देखो क्वेश्चन हम लोग के हिसाब से 36 चल रहा है। ये टोटल जो चल रहा है एग्जाम 2026 के पैटर्न पे क्या है, 0 से लेकर के 1 तक है। एक्स रूट में क्या दे रखा है, x प्लस का 2 दे रखा है। ठीक है, बन जाएगा। चलो काम लगा दो बनाने का। देख लो, कुछ नहीं करना है, जैसे हम लोग बनाते हैं उसी तरह से बनाते रहना है। हल लिखाएगा क्या, आई बराबर जो हम लोग के है 0 से लेकर के 2 तक x है, रूट में क्या दे रखा है, x प्लस का 2 dx है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से x प्लस का 2 बराबर t मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए, t मान लिया जाए। देखो x का वैल्यू यहाँ भी x है हम लोग का, अगर जो t मानने से नहीं होगा, x का वैल्यू निकाल लो तो यहाँ पर भी तो हम लोग क्या रखेंगे, x का वैल्यू को रख लेंगे। तो इसको हम लोग ऐसे भी कर लिया जाए यहाँ पे कि x प्लस 2 बराबर जब हम लोग t माने हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम लोग का t माइनस का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, t माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी तो x है तो x का वैल्यू t माइनस का 2 रखा जाएगा। ठीक है, जब इसको x प्लस 2 बराबर t माना गया तो इसको हम लोग क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट x बोथ साइड्स। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, प्लस 2 का 0 हो जाएगा, इधर हो जाएगा dt बटा में dx, dt बटा dx। BCMP गुना कर लो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, BCMP गुना करेंगे तो dx में 1 से गुना करेंगे तो dx बराबर इधर हो जाएगा dt हो जाएगा। कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन से। क्या क्वेश्चन है हम लोग का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएंगे, i बराबर क्या है, 0 है। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ हम लोग का जेड टी का मान आया है, यहाँ टी का मान आया है ना, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट के मान भी निकाल लो। क्या करेंगे, अपर लिमिट के मान निकाल लो। अपर लिमिट के मान क्या हो जाएगा, x बराबर क्या रखना है, एक खाली x के जगह पर क्या रखना है, 2 रखना है अपर लिमिट में। तो t का मान क्या हो जाएगा, x प्लस का 2 है, यानी कि 2 प्लस का 2 मिल करके 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत, देखो तो नीचे और दिखाई दे देगा। लोअर लिमिट में क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट में क्या लिखा जाएगा, लोअर लिमिट में क्या हो जाएगा, x बराबर देखो 0 है, x का मान क्या है, 0 है। तो यहाँ पर क्या मान है हम लोग का, t का मान है x प्लस का 2, यानी कि 0 प्लस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा। लोअर लिमिट का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लोअर लिमिट का मान 2। चलो अब क्या करेंगे, i बराबर लिमिट बैठा दो, 2 से लेकर के कहाँ तक, 4 तक, 2 से लेकर के कहाँ तक, 4। लोअर लिमिट के मान 2, अपर लिमिट के मान 4 हो गया। देखो x है, x का वैल्यू क्या रखना है हम लोग का, t माइनस का 2, क्या रखना है, t माइनस का 2 रखना है, ये x का वैल्यू हो गया। फिर रूट में क्या है हम लोग का, देखो रूट में x प्लस का 2 है, x प्लस 2 के जगह पर क्या रखना है, t, x प्लस 2 के क्या माना गया है, t माना गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t, यहाँ पर dx के जगह पर क्या रखा जाएगा, dt रखा जाएगा। कोई दिक्कत है, आगे बढ़ो। i बराबर इंटीग्रेशन चिन्ह 2 हो गया, 4 हो गया। देखो तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, t माइनस का 2 इंटू टी के पावर 1/2 और dt। क्यों हम लोग लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर t जो है हम लोग का रूट में है, तो रूट को हटा करके 1/2 लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर लिमिट 2 से 4, अब देखो t से गुना करेंगे इसमें तो t के पावर क्या हो जाएगा, बेस समान होता है, पावर में 1 होता है। ठीक है, बेस समान होता है तो पावर के जोड़ देते हैं, तो t के पावर क्या हो जाएगा, 2 और 1 3/2 हो जाएगा, t के पावर 3/2 माइनस का चिन्ह, 2 में इसके गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा t के पावर 1/2 और यहाँ हो जाएगा dt। क्या हो जाएगा, dt क्या कर दिए, गुना कर दिए, क्या कर दिए, गुना कर दिए। ठीक है, यहाँ पर i बराबर क्या हो जाएगा, 2 4, दोनों के
अलग अलग करो। यहाँ t के पावर 3/2 dt हो जाएगा, माइनस का चिन्ह, 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, 0 से 4 t के पावर 1/2 dt हो जाएगा। चलो इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है, पावर में एक जुटता है, यहाँ t के पावर 5/2 हो जाएगा, यहाँ भी 5/2 हो जाएगा। कल बताया था ना तुम लोग का, यहाँ 2 से लेकर के 4 तक, माइनस यहाँ 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर t के पावर 2 एक क्या हो जाएगा 3/2, अब बट्टा में 3/2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 से 4 तक है ना, 2 से 4 तक क्या हो जाएगा 2 से 4 तक। कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना। आगे बढ़ो, i बराबर देखो क्या किया जाएगा, t है ना, क्या है t है, तो t है तो क्या किया जाए, यहाँ पर t के पावर है खाली अपर लिमिट, इसको पहले हटा लेते हैं। देखो ये क्या है हम लोग का बट्टा में, इसको ले चलो गुन्ना में, तो यहाँ हो जाएगा 2/5, यहाँ क्या हो जाएगा t के पावर 5/2 हो जाएगा। लिमिट क्या चलेगा, लिमिट 4 चलेगा और 2 चलेगा, माइनस का चिन्ह, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 गुन्ना में है 2/3 हो जाएगा, यहाँ पर t के पावर 3/2, अब बट्टा में 2/3 है ना, बट्टा में क्या चल रहा है, बट्टा में कुछ नहीं है, क्योंकि बट्टा वाला यहाँ गुन्ना में आ गया, क्या में आ गया गुन्ना में, तो यहाँ t के पावर 3/2, लिमिट 2 से 4 तक। कोई दिक्कत है, एक खाली और लिखा जाएगा। चलो अब देखो क्या करेंगे, अपर लिमिट के मान t के जगह पर एक खाली लोअर लिमिट के मान t के जगह पर, i बराबर 5/2, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, 2 कितना है, 2/5 है, तो 2/5। देखो t के पावर यानी कि t के जगह पे खाली 4 रखाएगा, तो 4 के पावर 5/2 माइनस है खाली t के जगह पर क्या रखा जाएगा 2, तो 2 के पावर 5/2, कोई दिक्कत, माइनस 2 दूनी का ये 4/3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा t के जगह पर 4, तो 4 के पावर 3/2 माइनस t के जगह पे खाली 2 लोअर लिमिट के मान, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 3/2। कोई दिक्कत नहीं ना। देखो तो इधर दिखाई देगा, दिखाई दे देगा इधर। चलो देखो यहाँ पर क्या है, i बराबर हम लोग के दिया है, दिया क्या है निकला है 2/5, 2/5, और उसके बाद में देखो तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, गुन्ना कितना है, गुन्ना है 5/2, 5/2 माइनस का चिन्ह, 2 के पावर क्या है 2 के पावर 5/2, कोई दिक्कत, माइनस का चिन्ह 4/3, यहाँ पर भी तो लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 4 है तो 2 का स्क्वायर गुन्ना 5/2 है, माइनस का चिन्ह क्या है, माइनस का चिन्ह है 2 के पावर 3/2, 3/2। ये देखो 2 से 2 खत्म, यहाँ 2 से 2 खत्म, क्या बच गया i बराबर 2/5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 के पावर 5 माइनस 2 के पावर 5/2, 2 के पावर 5/2 है ना, 5/2 माइनस 4/3, यहाँ 2 के पावर 5 माइनस क्या हो जाएगा 2 के पावर 3/2। यहाँ तक किसी का कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना। अब देखो हेहिजा से थोड़ा सा दिक्कत है दोनों में होगा, क्या दिक्कत होगा दोनों में, तो देखो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर क्या करना है 2/5 से अभी गुन्ना नहीं करते हैं, इसको हम लोग गुन्ना करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 2 के पावर 5 का मतलब 2 के 5 बेड़ा गुन्ना करो तो कितना आ जाएगा 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, क्या कोई दिक्कत। अब देखो इसको क्या करेंगे 2 के पावर 5/2 है, तो 2 के पावर
1/2 गुना 1/2, 2 के पावर 1/2 गुना 2 के पावर 1/2 गुना 2 के पावर 1/2 कब हुआ? 2 और 2 4, खाली और गुना करेंगे 2 के पावर 1/2। 2 के पावर कितना है? 5/2। तो 2 के पावर 5/2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 5/2 को। अब इसको भिन्न का जोड़ बनाएगा तो बेस समान होता है तो पावर जुटता है ना। थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, बता दे रहे हैं तुम लोग का, ठीक है। तो यहाँ 2 सबके पावर 1 2 3 4 5 है तो एलसीएम तो 2 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 जोड़ेंगे तो 5/2 फिर ना आ गया इतना बड़ा वर्ड, ठीक है। तो इसको लिखने का मतलब है कि देखो हई मिला करके 2.5 दूनी 1 2 हो जाएगा, 1.5 दूनी कितना हो जाएगा? 3, 1.5 दूनी 3, हई आधा 2 है ना, हई आधा 2 मिल करके 1 2 निकल जाएगा। हई आधा 2 हई आधा 2 मिल करके क्या निकल जाएगा? 1 और 2 निकल गया। तो 2 दूनी का 4, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4√2, क्योंकि यही आधा 2 है तो इसको रूट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस का चिन्ह क्या लिख देंगे? यहाँ 4√2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 4√2 लिख देंगे। कोई दिक्कत है? क्या लिखाएगा? 4√2। फिर माइनस का चिन्ह है, देखो यहाँ पे क्या चिन्ह? माइनस का। बीच में किसका चिन्ह है? माइनस का, तो माइनस लगाओ यहाँ पे। माइनस 4/3 का 4/3, यहाँ पर भी 32 होगा माइनस का। अब की देखो कितना है यहाँ पे? 2/3 है, तो वही काम करेंगे 2 गुना 1/2 गुना क्या हो जाएगा? 1/2 गुना 2 के पावर 1/2, एलसीएम 2 ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। तो इसको हम लोग 2 के पावर 3/2 को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो ये 2 में से 1 2 बाहर निकलेगा तो यदि क्या बचेगा? 2√2। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 2√2 लिख सकते हैं। और समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना? अब देखो यहाँ पर क्या किया जाएगा? गुन्ना करो इसको। तो इसको हम जिन लोग जब गुन्ना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 से गुन्ना करेंगे 32 दूनी 64/5 होगा। 32 दूनी 64/5 माइनस है माइनस, 4 दूनी 8, 8√2 बटा में 5 माइनस का चिन्ह है। और 32 में 4 से गुना करो तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी का 8 हो जाएगा, 4 3 12, 128/3 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह है, देखो माइनस और माइनस गुना है ना, प्लस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी का 8 हो जाएगा, 8√2 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा? 3 बटा में 3। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे? देखो सब इसको इससे गुना कर दिए, इसको इससे गुना कर दिए। अब सबको भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो 15 एलसीएम होगा। कितना एलसीएम होगा? 15। 5 से इसको काटेंगे तो कितना मर्त में कटेगा? 3 मर्त में। 3 से गुना करो इसको तो 4 3 12 के 2, और 6 में 3 से गुना करेंगे तो 18 1 19, 192। यहाँ माइनस का चिन्ह है। 5 से भाग करेंगे 3 मर्त में, 3 में 8 से गुना करेंगे 24√2 होगा। ये माइनस का चिन्ह है, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 से भाग करेंगे 5 मर्त में, 5 से गुना करेंगे कितना में? 128 में, तो 8 5 40 के 0 हो जाएगा। 5 दूनी 10 और 4 14 के 4 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखो कितना से गुना करना था? हो 5 से, ठीक है ना। अब देखो ये प्लस का प्लस, ठीक है। 3 से करेंगे 5 मर्त में, 3 से भाग करेंगे 5 मर्त में, 5 से 8 5 40√2। कोई दिक्कत है? अब देखो यहाँ पर हम लोग का बटा हो गया। अब क्या किया जाएगा? घटाया जाएगा। देखो हई प्लस में है, ये माइनस में है, घटा दो तो कितना हो जाएगा? इसको घटा देंगे तो यहाँ पर 100 है, ये प्लस में है ना, ये माइनस में है, ये भी हम लोग का क्या में है? ये हम लोग का आ जा रहा है प्लस में, तो माइनस में बच जाएगा ना। 32 दूनी 64 हो गया। 5 से भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे इसको तो 3 मर्त में, 3 से गुना किए तो 3 का 4 3 12 के 2 हो गया, 18 1 हासिल 19, 192 ही ना आएगा। घटाएंगे तो माइनस में बच जाएगा। माइनस में कितना बच गया? माइनस में बच जाएगा 400
448, 448, क्योंकि 10 में से 8, ये बच गया कितना 3, 3 13 हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा 4, ये बच गया 5, 5 में से 1 जाएगा 1, इतना। अब देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये प्लस का कितना बच जाएगा, प्लस माइनस माइनस घटाएंगे तो 6 बचेगा, ये बच जाएगा 3, 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कि 16√2 बचेगा। 16√2 बट्टा में कितना बच गया 5, बट्टा में 15 है। अब देखो प्लस वाला को पहले माइनस वाला के बाद में कर देते हैं, क्योंकि 16 है ना, तो यहाँ से 16 रूट कॉमन कर लेते हैं। 16 अगर जो कॉमन कर लेते हैं, 16 को कॉमन करेंगे तो ये रूट वाला को पहले लिख दो, 16 कॉमन हो गया तो 2 रूट बचा, यहाँ माइनस का चिन्ह। अब 16 यहाँ से निकालेंगे तो 16 तिया 48 होता है ना, तो 16 दूनी का 32, 16 दूनी का 32, 44 में से 32 को घटाया जाएगा तो कितना बच जाएगा हम लोग का 12, एक 128, 16 8 128 होता है, 16 8 28 से, तो ये बच गया तुम्हारा 28। अब बट्टा में कितना बच गया, बट्टा में बच गया 15, यही हो जाएगा आंसर। इतना हम लोग क्या करेंगे, आंसर लिख करके छोड़ देंगे। 5 नंबर के आएगा, कितना नंबर के आने वाला है, 5 नंबर का। देखो क्वेश्चन नंबर 37, देखो 37 में क्या है, 0 से π/4 तक है, साइन स्क्वायर थीटा है, 0 से π/4 है, साइन स्क्वायर थीटा है। इसी टाइप का क्वेश्चन बताया था, 0 से π/2 था और क्या था, cos स्क्वायर थीटा था, क्या था, cos स्क्वायर थीटा था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं यानी हल करते हैं तो फॉर्मूला पलाते हैं। आई बराबर हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन लिख लो, 0 से π/4 है, यहाँ साइन स्क्वायर x dx है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट समाकलन बहुत किए हैं, यानी कि बिना लिमिट का बहुत हुआ है। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे 1/2 से गुना कर लो, यहाँ पर क्या कर लेते हैं 2 साइन स्क्वायर कर लेते हैं, x dx कर लेते हैं। यहाँ लिमिट 0 से π/4 है, π/4 कर लेते हैं, ठीक है, π/4 है, π/4 कर लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, i बराबर 1/2, 1/2 है। यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या होता है, 0 और यहाँ π/4, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस cos 2x होता है, क्या होता है 2x dx होता है, यह फॉर्मूला होता है, ठीक है। 1 माइनस cos 2x फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर i के मान क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन चिन्ह 0 से π/4 तक, यहाँ पर क्या किया जाएगा, dx से गुना करो दोनों के, तो इसमें dx से गुना करेंगे तो यहाँ पर 1 dx होता है, यानी कि dx हो जाएगा डायरेक्ट, माइनस का चिन्ह हो जाएगा, इंटीग्रेशन चिन्ह 0 से लेकर के π/4 dx से गुना करेंगे तो cos 2x dx हो जाएगा। क्या, दोनों के अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो। देखो हाई वाला जो बाहर 2 है ना, ये टोटल का 2 है, इसलिए इसको 12 कोष्ठ में इसे लिखेंगे, नहीं तो इसके साथ भी हम 2 लगा देते। चलो 1/2, आई बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2 12 ही कर दिए। अब देखो इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, क्या होता है x का क्या हो जाएगा, 0 से π/4 लिमिट माइनस का, यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है, साइन 2x हो जाएगा, कॉस का क्या इंटीग्रेशन होता है, साइन होता है, यानी कि इसको कोष्ठ में लिखा जाएगा, क्या हो जाएगा साइन 2x, बट्टा में जो x का गुणांक होता है उसको लिख देते हैं, 0 से π/4, 0 से π/4। कोई दिक्कत है, यहाँ पर बड़का कोष्ठ लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1/2 से क्या करना है, अभी गुना करना है, क्या कर दे, गुन्ने कर दें का, चलो इसको अब की बार गुन्ने कर देते हैं, इसको पहले हटाइए लो, आई बराबर इसके साथ गुना करेंगे तो ये तो 1/2 हो जाएगा, इसके साथ में किसके साथ में, x के पावर π/4 के साथ में, π/4 और 0, यहाँ पर माइनस है, माइनस हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, किसके साथ में हो जाएगा,
यहाँ पर हो जाएगा, देखो क्या करते हैं, यहाँ पर 1/2 है ना, 1/2 तो इसके साथ में गुना होगा, यहाँ से 2 को भी बाहर कर देते हैं तो गुना 1/2 फिर निकल गया, फिर निकल गया तो यहाँ पर क्या बच गया, साइन 2x है तो 2x हो गया, यहाँ पर 0 से π/4, 0 से π/4 हो गया। कोई दिक्कत है? अब क्या करेंगे, यहाँ लिमिट के मान रखेंगे, i बराबर 1/2, यहाँ तो x है, x के जगह पर π/4 हो जाएगा, माइनस का 0 हो जाएगा, ये खाली अपर लिमिट x के जगह पर, ये खाली लोअर लिमिट x के जगह पे, ठीक है। माइनस का 1/, क्या हो जाएगा 4, गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 2 गुना x के जगह पर π/4 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह, साइन 2 गुना x के जगह पर खाली लोअर लिमिट के मान हो जाएगा 0। कोई दिक्कत? यहाँ से i बराबर 1/2, देखो अब यहाँ पर क्या बच जाएगा, केवल π/4, क्या बच गया, π/4, 0 जाएगा तो π/4, यहाँ पर माइनस का 1/4, 1/4, देखो यहाँ से कट जाएगा 2 मर्त में, क्या बच जाएगा, यहाँ पर साइन बच जाएगा 90, π/2 किसका मान होता है, साइन 90, 90 का मान कितना होता है 1, साइन 90 का मान क्या हो जाएगा 1, ठीक है, क्या हो जाएगा 1, माइनस यहाँ पर 0 से गुना करेंगे तो साइन 0, 0 का मान कितना होता है 0, साइन 0 का मान क्या होता है 0, यहाँ से क्या निकल जाएगा हम लोग का, 1/2 से गुना करेंगे तो π/8 हो जाएगा, 4 दूनी का 8, माइनस का इसको गुना करेंगे 1 से तो 1/4 रहेगा, ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास 0, तो उसका कोई मतलब है ही नहीं। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, भिन्न का जोड़ बना दो, क्या कर लेंगे, भिन्न का जोड़ बना लेंगे, तो एलसीएम तो 8, यहाँ पर पाई हो जाएगा, माइनस का 2 मर्त में तो यहाँ 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग करेंगे 2, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, यानी कि हम लोग का आंसर जो होगा ये आंसर हो जाएगा, π-2 बट्टे कितना हो जाएगा 8, π-2 बट्टे कितना हो जाएगा 8, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग का हिसाब से, ठीक है, क्वेश्चन जो इस टाइप के देगा, जितना तुम लोग का देगा 5 नंबर का देगा, ये सब क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन हम लोग का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, गुणधर्म होता है, क्या होता है गुणधर्म, तो ये सब का गुणधर्म का प्रयोग करके बनाना पड़ेगा, गुणधर्म का प्रयोग करके, ठीक है, क्या प्रयोग करना पड़ेगा, गुणधर्म। क्या गुणधर्म होता है, देखो अगर जो 0 से लेकर के π/2 हो, यानी कि मान लो यहाँ पे हम लोग का π/2 नहीं, 0 से लेकर के अगर जो यहाँ a है, 0 से लेकर के अगर जो क्या है a है, और यहाँ पर हम लोग का fx दे रखा है, dx दे रखा है, 0 से लेकर के a है, fx dx दे रखा है, तो इसको हम लोग इसको इस रूप में भी लिखते हैं, 0 से लेकर के a और f, 0 से लेकर के a और f क्या होता है, ये हम लोग का ऊपर में से जो अपर लिमिट का मान होता है उसमें से x घट जाता है, ये fx का मान क्या होता है, x का मान घट जाता है, तो a माइनस का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और ये dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, ये गुणधर्म है, क्या है गुणधर्म, यही गुणधर्म पर ये क्वेश्चन को बैठाना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्या किए हैं, 0 से लेकर के a तक fx dx है, इसको क्या करना है कि इसको प्रॉपर्टीज लगा लेना है, 0 से लेकर के a तक जो लिमिट है हम लोग का, लिमिट माइनस x होता है जो fx का मान होता है, तो जो x का मान होता है माइनस में कर दिए और dx का जो है dx कर दिए, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, यहाँ लिखाएगा हल, माना कि क्या ये हो जाएगा i बराबर, क्या हो जाएगा i बराबर, क्या दे रखा है 0 से लेकर के जीरो से लेकर के क्या है π/2 है, 0 से लेकर के π/2, क्या हो जाएगा रूट में साइन x बटा में क्या हो जाएगा रूट में साइन x प्लस का रूट में क्या है cos x, रूट में क्या है cos x और dx का dx,
इसको समीकरण 1 मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा? समीकरण नंबर 1। अब देखो x बराबर क्या रखा जाएगा? प्रॉपर्टीज का उपयोग किया जाएगा। x बराबर क्या रखा जाएगा? नहीं, x के जगह पर हम लोग मान क्या रखेंगे? तो ये x है ना, देखो ये क्या है? x है ना, तो x के जगह पर क्या होता है? अपर लिमिट माइनस का x होता है। अपर लिमिट माइनस का x, अपर लिमिट ये है, माइनस का x है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर मान x बराबर क्या रखने पर? π/2। अपर लिमिट के मान क्या है? π/2। अब माइनस का क्या है? x है। माइनस का क्या है? x है। x बराबर π/2 माइनस x रखने पर कहाँ रखना पड़ेगा हम लोग के पास? रखना पड़ेगा x के जगह पर। कहाँ? जहां जहां x है वहां वहां रखा जाएगा। चलो यहाँ पर क्या है? i बराबर क्या है? इंटीग्रेशन चिन्ह 0 से π/2। यहाँ रूट में क्या है? रूट में है साइन x, तो साइन x का वैल्यू क्या रखना है? π/2 माइनस x। तो यहाँ से π/2 माइनस का x हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा? रूट साइन x, तो x के मान π/2 माइनस का x, प्लस का क्या है? कॉस x, रूट में कॉस x, x का मान क्या है? π/2 माइनस का x। यहाँ dx का dx। कोई दिक्कत है? ये प्रॉपर्टीज पर हम लोग क्या कर दिए? बैठा दिए। गुणधर्म पर क्या कर दिया गया? बैठा दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, अब ये आ जाओ। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन टोटल है, पूछेगा बार बार क्वेश्चन, ये सब पूछता है। लिमिट 0 से π/2, 0 से π/2। अब देखो साइन ये π/2 90 का मान होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा का होता है? कॉस थीटा। तो रूट में क्या हो जाएगा हम लोग का? कॉस थीटा का वैल्यू क्या है? x है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस x, बटा में यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? कॉस x, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस x, प्लस का चिन्ह है, ये क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा है, तो ये कॉस 90 माइनस थीटा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू x, और ये क्या हो जाएगा? dx। इसको क्या मान लिया जाएगा? समीकरण 2। इसको क्या माना जाएगा? समीकरण 2। अब क्या किया जाएगा? समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। जोड़ो यहाँ पे। पहल का समीकरण i बराबर इतना है, तो i1 i प्लस का i हो जाएगा। समीकरण पहला के लिए i, समीकरण दूसरा के लिए i। ठीक है, बराबर में पहला के लिए i क्या है? 0 से π/2, क्या मान है? रूट में है साइन x, बटा में रूट में है साइन x, प्लस रूट में है कॉस x, प्लस का चिन्ह है, इंटीग्रेशन 0 से π/2, 0 से π/2। देखो तो क्या है दूसर का? कॉस x, बटा में कॉस x है, रूट में कॉस x है, बटा में क्या है? रूट में कॉस x, प्लस का चिन्ह, रूट में क्या है? साइन x ना, रूट में देखो क्या है? साइन x है, तो यहाँ हो जाएगा साइन x, यहाँ हो जाएगा dx। यहाँ पर भी देखो dx छूटा है, dx लगा लेंगे, कोई दिक्कत? दोनों के जोड़ा जाएगा। जोड़ो यहाँ पे, आई जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 2i हो जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन π/2, यहाँ पर क्या है? π/2, अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 सेम ही है, तो यहाँ से 0 से π/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह दोनों के एगो में लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? साइन x, बटा में क्या लिख सकते हैं? रूट में साइन x, प्लस का रूट में cos x है, तो cos x हो जाएगा, प्लस का चिन्ह, यहाँ रूट में क्या है? cos x है, तो cos x, बटा में क्या है? रूट में
cos x है, प्लस का चिन्ह, रूट में क्या है sin x है, sin x हो गया, यहाँ dx हो गया, क्या वहां पर dx हो गया, ये कॉमन कर लिया गया। इंटीग्रेशन समाकलन चिन्ह दोनों का सेम ही है, तो 2y बराबर समाकलन 0 से लेकर के π/2 तक। अब देखो इसका और इसका एलसीएम लिया जाएगा, तो रूट में sin x प्लस cos x है, यहाँ में रूट में sin x प्लस cos x है, तो यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा sin x प्लस cos x, तो sin x प्लस रूट में क्या हो जाएगा cos x। अब इसको हम लोग भाग करेंगे तो इतना ही मर्त में कटेगा, यानी कि कट जाएगा एक मर्त में, एक में रूट साइन से गुना करेंगे तो रूट साइन रहेगा, साइन एक्स प्लस का चिन्ह, इसको भाग किया जाएगा तो कट जाएगा, एक एक में गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, और ये dx हो जाएगा, रूट साइन एक्स प्लस cos x, रूट साइन एक्स प्लस cos x कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 2i 0 से π/2, यहाँ पर कट गया तो 1 dx बचा, क्या बचा 1 dx कटा, तो बात समझ में आया। यहाँ से 2i बराबर इंटीग्रेशन चिन्ह, अब देखो 1 का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है x होता है, क्या होता है x होता है। अब यहाँ 0 यहाँ π/2, क्या किया जाएगा 2i बराबर अपर लिमिट के माने खाली रखा जाएगा, तो π/2 माइनस का 0, ये खाली अपर लिमिट है, खाली लोअर लिमिट का कोई दिक्कत। यहाँ से क्या हो जाएगा 2i बराबर π/2, तो यहाँ से i बराबर क्या हो जाएगा π/2, गुना में इधर आएगा बट्टा में हो जाएगा, तो 2 गुने 2, यानी कि i का मान क्या हो जाएगा π/4, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा π/4। ठीक है, क्या हो जाएगा π/4। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर जो 39 है हम लोग के हिसाब से क्या दिया है, 0 से π/2, 0 से π/2 cos के पावर 5x है, cos के पावर 5x है, प्लस का साइन के पावर 5x है, और dx है। अभी जो बताया है तुम लोग का कि प्रॉपर्टीज यूज करना है, अगर जो हम लोग देखते हैं 0 से लेकर के a पर कोई है तो गुणधर्म में क्या करते हैं, गुणधर्म में, गुणधर्म में क्या बताया गया है 0 से a रहेगा fx के मान, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं 0 से a लिखते हैं, और क्या लिखते हैं यहाँ पे a माइनस का x ना, a माइनस का x, और क्या हो जाएगा dx, क्या लिखा जाएगा dx। ये x को हम लोग क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। लिखो माना कि i बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2, π/2 है, यहाँ cos के पावर 5x हो जाएगा, बटा में cos के पावर 5 हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस साइन के पावर 5x हो जाएगा, और dx हो जाएगा। इसको क्या माना गया समीकरण 1 माना गया, क्या माना गया समीकरण 1। नेक्स्ट में क्या करना है हम लोग के कि x के मान क्या हो जाएगा, देखो तो x के मान अपर लिमिट माइनस x होता है, तो देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर π/2 माइनस का x, रखने पर रखा जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा i बराबर 0 से π/2, ये क्या हो जाएगा cos x है, x के जगह पर π/2 माइनस का क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब पावर में 5 है तो cos के ऊपर 5 लगा देंगे, यहाँ पर भी देखो cos है तो cos के पावर 5 हो जाएगा, यहाँ पर π/2 माइनस का x हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है, साइन है तो साइन हो जाएगा पावर में 5 है, x के जगह पर π/2 माइनस का x, dx है तो dx। क्या कोई दिक्कत है, i बराबर बहुत आसान है, 5 नंबर का पूछता है, बस खाली गुणधर्म लगाना है, क्या लगाना है गुणधर्म। ये देखो
cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। जो पावर में है पावर बैठा देंगे, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन के पावर 5, थीटा का मान x प्लस cos 90 में साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos के पावर 5x हो जाएगा, dx हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 क्या किया जाएगा, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर दोनों को क्या कर लिया जाएगा, जोड़ लिया जाएगा। दोनों को क्या कर लिया जाएगा, जोड़ लिया जाएगा। किसको जोड़ना है, समीकरण 1 समीकरण 2 को। तो समीकरण 1 i प्लस का i, समीकरण 2 यहाँ पे 0 से पाई बाई 2 क्या है, पहला वाला के मान cos के पावर क्या है, cos के पावर 5x है, बटा में cos के पावर 5x प्लस का साइन के पावर 5x dx है, प्लस का चिन्ह, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, ऊपर दूसरा क्या है, साइन के, देखो क्या है, साइन के पावर 5x के मान क्या है, साइन x है ना, x बटा में क्या है, साइन ही है, ये साइन के पावर 5x ये हो जाएगा, प्लस का cos के पावर 5x और ये dx हो जाएगा। क्या, दोनों के जब जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2i। इंटीग्रेशन चिन्ह 0 से पाई बाई 2, ये क्या हो जाएगा, देखो ये डायरेक्ट एलसीएम ले लिया जाए, बार बार अब एक में क्या किया जाएगा, तो यहाँ से cos के पावर 5x प्लस साइन के पावर 5x एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ से ये कट जाएगा, ये वाला, तो बच जाएगा क्या, बच जाएगा cos के पावर 5x प्लस का साइन के पावर 5x dx बचेगा। ठीक है, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ से 2i का मान क्या निकल गया, 0 से पाई बाई 2, और यहाँ से 1 इंटू dx बच गया। अब इसका इंटीग्रेशन जब हम लोग करेंगे तो क्या आने वाला है, x आने वाला है, x 0 से पाई बाई 2 तक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2i बराबर, ये खाली हो जाएगा अपर लिमिट के मान माइनस लोअर लिमिट के मान, यहाँ से 2i का मान पाई बाई 2, तो यहाँ से i का वैल्यू क्या निकल जाएगा, पाई बाई 2, ये गुन्ना 2 हो जाएगा, भागा में है इधर आ जाएगा गुन्ना में, तो i का मान कितना आ गया, पाई बाई 4 आ गया। यही मान हम लोग का आंसर में आने वाला है, पाई बाई 4। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत तुम लोग का देखने को मिलेगा क्वेश्चन बैंक में। ठीक है, चलो नेक्स्ट हो गया। देखो इस क्वेश्चन में 40 है ना, 40 में देख लो, 40 में क्या दे रखा है हम लोग का, साइन के पावर 3/2x है, बटा में क्या है, साइन 3/2x प्लस का cos 3/2x dx है। कितना हाली, देखो एक ही टाइप का क्वेश्चन जितना है सबको इकट्ठा खोज के कर दिया जाए, है ना। इसको जब हल किया जाएगा, माना कि i बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 3/2x बटा में साइन 3/2x प्लस cos 3/2x dx। ठीक है, समीकरण 1 इसको मान लेना है, समीकरण 1 मान लेना है। अब क्या करेंगे, वही प्रॉपर्टीज का प्रयोग, x के मान क्या रखना पड़ेगा, अपर लिमिट माइनस, तो अपर लिमिट क्या है, पाई बाई 2, माइनस का x है तो x हो जाएगा, रखने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, i बराबर 0 से पाई बाई 2 इंटीग्रेशन चलेगा, यहाँ हम लोग का साइन है तो साइन के पावर 3/2 है, x के जगह पर क्या रखने वाला है, पाई बाई 2 माइनस x,
टोटल के बट्टा क्या है, साइन है, साइन 3/2 पावर में है, इसका x का वैल्यू π/2 माइनस का x है, प्लस क्या है cos ना, cos 3/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा π/2 माइनस का x dx। क्या कोई दिक्कत है ना? 0 से π/2 साइन 90 माइनस थीटा cos होता है, तो cos 3/2 हो जाएगा x, बट्टा में क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा हम लोग का साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो cos 3/2 हो जाएगा, x है ना, थीटा का वैल्यू क्या है x है, प्लस cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन क्या हो जाएगा हम लोग का, साइन 3/2, यहाँ पर x क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा और dx हो जाएगा। समीकरण 2, यहाँ क्या किया जाएगा, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, 1 तथा 2 को जोड़ने पर जोड़ दो, क्या हो जाएगा, पहला समीकरण प्लस दूसरा का समीकरण। पहला समीकरण 0 से π/2 क्या है, साइन के पावर 3/2 x है, बटा में साइन के पावर 3/2 x है, प्लस का cos के पावर 3/2 x है, अब प्लस dx हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का चिन्ह, इंटीग्रेशन चिन्ह लगेगा, 0 से π/2 क्या हो जाएगा, 0 से π/2 cos है ना, यहाँ से cos 3/2 x हो जाएगा, बटा में cos 3/2 x, प्लस का साइन है, साइन क्या है, साइन 3/2 x dx है। कोई दिक्कत वहां तक दिखाई दे रहा है, देखो तो। चलो अब क्या किया जाएगा, इसको आपस में जोड़ा जाएगा, तो ये तो 2y हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगा 0 से π/2, 0 से π/2, देखो ये में और ये में दोनों में एलसीएम समान है, डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं, साइन 3/2 x हो जाएगा, प्लस cos 3/2 x हो जाएगा। देखो साइन वाला ये नीचे वाला कट जाएगा, भाग करेंगे तो बचेगा 1, 1 में गुना करेंगे तो साइन 3/2 x हो जाएगा, प्लस का चिन्ह, इसको भी भाग करेंगे तो दोनों प्लस में कट जाएगा, बचेगा केवल cos के पावर 3/2 x और dx। यहाँ से ये दोनों का हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बच गया, 2y बराबर 0 से π/2 बचा, यहाँ पर 1 × dx बचा, यहाँ से 2y का वैल्यू जो आया x का इंटीग्रेशन कर लेंगे तो x हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, यहाँ 0 से π/2 हो जाएगा, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 2y बराबर है, खाली अपर लिमिट के मान π/2 माइनस का 0 हो जाएगा। अब यहाँ से 2y बराबर क्या हो जाएगा π/2, ठीक है, तो i का वैल्यू जब निकाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये गुन्ना में है, इधर आएगा तो बटा में, तो π/2 गुना 2, तो i का वैल्यू क्या निकल के आ गया हम लोग का, π/4 निकल के आ गया, यही आंसर हो जाएगा π/4। क्या निकल के आ जाएगा, π/4, यही आंसर निकल करके आ जाएगा। हो गया। देखो क्या करना है इसमें, यह है हम लोग का cos स्क्वायर x dx है, इसका जब करेंगे तो देखो क्या होगा हल, माना i बराबर 0 से लेकर के π/2 हो जाएगा, यहाँ पर cos स्क्वायर x dx हो जाएगा, समीकरण 1 क्या हो जाएगा, समीकरण 1। बताएं कि 0 से π/2 अगर जो दिखेगा तो गुणधर्म का प्रयोग करना है, कौन सा गुणधर्म का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पर लिख लो, x बराबर क्या हो जाएगा
अपर लिमिट के अपर लिमिट में से माइनस कर देना रहता है एक्स के मान, तो हम लोग का π/2 माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, तो इतना रखने पर लिख देंगे। अब कहाँ रखा जाएगा इसको, तो देखो i बराबर यहाँ 0 से π/2 तक, 0 से π/2 ये लिमिट है। यहाँ देखो cos स्क्वायर है, x है दिख रहा है, तो ये वाला मान रखेंगे x का, क्या π/2 माइनस का x हो जाएगा और dx हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना? i बराबर क्या हो जाएगा 0 से π/2। अब देखो साइन 90 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर x dx हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। आगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर दोनों को जोड़ दो। जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा, देखो तो जोड़ा जाएगा तो क्या आने वाला है, जोड़ने पर आने वाला है i प्लस का i, मिल करके यहाँ 0 से π/2 जाएगा। फर्स्ट में क्या है हम लोग का cos स्क्वायर x dx है, प्लस का चिन्ह, इंटीग्रेशन क्या है सेकेंड में दूसरा का समीकरण 0 से π/2 है। उसके बाद में क्या है देखो साइन स्क्वायर एक्स dx है, साइन स्क्वायर एक्स dx है। ठीक है, इसको जोड़ा जाएगा तो 2y हो जाएगा। 2y इधर क्या हो जाएगा, दोनों में लिमिट समान है, इंटीग्रेशन समान है, तो कॉमन कर लो। ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स चाहे cos स्क्वायर एक्स रहे हम लोग का, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 1 dx हो जाएगा। और जब 1 dx हो जाएगा तब पते है कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है 0 से π/2 तक। यहाँ से 2y बराबर क्या हो जाएगा, एक खाली अपर लिमिट के मान माइनस लोअर लिमिट का मान रख देते हैं। यहाँ से 2y का मान निकल गया π/2 हो गया, तो यहाँ से i का मान क्या हो जाएगा π/2 गुना 2, यानी कि क्या हो जाएगा i का मान यहाँ से π/4 आ गया, 2 दूनी का 4। यही हम लोग का आंसर आ जाएगा π/4, π/4 क्या आ जाएगा π/4। ठीक है, तो इस टाइप का जितना क्वेश्चन रहेगा अब नहीं निकलना चाहिए, बन जाएगा।
हो गया। देखो फर्स्ट प्रॉब्लम था, क्वेश्चन जो था हम लोग का 0 से लेकर के π/4 sin x बटा में 3 cos 3x प्लस का 3 cos x dx था। हम लोग क्या किए हैं, इसको हल किए हैं, मान लिए i बराबर इतना, जो भी है i बराबर खाली क्वेश्चन में लिख दिए हैं। अब यहाँ पर cos 3x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 4 cos क्यू x हो जाएगा, माइनस का 3 cos x होता है, प्लस का ये cos 3x का इतना फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद ये प्लस का चिन्ह है, cos 3x है, तो ये देखो माइनस वाला प्लस वाला काट दिए, तो बच का क्या हम लोग के पास, बच गया 4 cos क्यू। तो देखो 4 को बाहर निकाल लिए हैं, 1/4, ऊपर sin x का sin x बटा में cos क्यू है तो cos क्यू, यहाँ से 0 से लेकर के π/4 हो गया, sin x बटा में क्या हो जाएगा, देखो इसको cos क्यू को 2 भाग में लिख दिए, cos x आई यहाँ पर cos स्क्वायर x, कोई दिक्कत। उसके बाद देखो 1/4 जो बाहर है हम लोग के, sin x बटा में cos x, जो एक खाली इसके साथ में आइए गुन्ना का चिन्ह लगा करके 1/cos स्क्वायर x यहाँ पर लिख दिए। अब देखो sin बाई cos किसका फॉर्मूला होता है, tan x का, ये किसका फॉर्मूला होता है, 1/cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x का, समीकरण 1 मान लिया इसको। अब देखो tan x को हम लोग t मान के x के सापेक्ष अवकलन किए, डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स किए, ठीक है। तो यहाँ पर d tan x बटे dx बराबर dt बटा dx हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हम लोग का हो गया, देखो क्या, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, यहाँ dt बटा dx, dcmp गुना करेंगे तो dx का वैल्यू आ गया dt बटा एक्स स्क्वायर, सेक स्क्वायर, क्या आ गया, सेक स्क्वायर। अब देखो इधर हटा देना, ये सब तो हट जाएगा। अब देखो क्या किया जाएगा, अब यहाँ पर जो है हम लोग का क्वेश्चन भी मिट गया, क्वेश्चन को मिटने नहीं देना है। यहाँ पर cos 3x है, तो यहाँ पर लिख लो 3 cos x था, 3 cos x, क्वेश्चन में जो था उसको जस का तस लिख दो, ठीक है। अब देखो dx का मान समीकरण 1 में रखा जाएगा, dx का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कौन सा है, देखो तो समीकरण 1 यही ना है, क्या है, i बराबर है इंटीग्रेशन 0 से π/4, 1/4 है, यहाँ π/4, लिमिट का मान कह रहे π/4। यहाँ देखो tan x है, क्या है, tan x, तो tan x के मान क्या माना गया है, t, क्या माना गया है, t, तो यहाँ पर हो जाएगा t, क्या हो जाएगा, t इंटू में क्या है, सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर x, और dx का वैल्यू पता है, dx का वैल्यू क्या पता है, dt बटा सेक स्क्वायर, dt बटा सेक स्क्वायर एक्स, देखो सेक से सेक खत्म, बचा क्या हम लोग के पास, i बराबर 1/4 इंटीग्रेशन 0 से π/4 बचा, यहाँ t इंटू डी टी बच गया, t इंटू क्या बच गया, dt बच गया, कोई दिक्कत है। अब इसका क्या करेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/4, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, t के स्क्वायर हो जाएगा, पावर में 1 जुटता है, t स्क्वायर बट्टा में 2 हो जाएगा, वही बट्टा नीचे भी आता है, क्या, यहाँ इंटीग्रेशन चिन्ह 0 से π/4 है, π/4 है, क्या कर लिया जाए। अब देखो यहाँ पर टी स्क्वायर हो जाएगा, अब इसको बाहर निकालेंगे, किसको, इसको बाहर निकालेंगे, तो इसको जब बाहर निकाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 से गुना होगा तो 1/8 हो जाएगा, 1/8, यहाँ टी स्क्वायर है, टी का वैल्यू रख लो, टी का वैल्यू क्या माना गया है, देखो तो tan x बराबर टी है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, ये 2 को बाहर निकाल लिए, यहाँ पर 0 से π/4 हो गया, 0 से क्या हो गया, π/4, और एक खाली दिखाई दे देगा यहाँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, i बराबर 1/8 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये खाली अपर लिमिट के मान, स्क्वायर है, स्क्वायर रखना पड़ेगा, टी स्क्वायर है ना, तो tan स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर एक खाली क्या हो जाएगा तुम्हारा, tan π/4 का स्क्वायर हो जाएगा, x का मान π/4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस tan, एक खाली क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा, इधर का मिटा दे, इस साइड का हटा देना, यहाँ पर देखो मिटाया जा रहा है,
बचेगा क्या हम लोग के पास, डिफरेंशिएशन टू रिस्पेक्ट को छोड़ दो, उतना नहीं है जा पाएगा। क्या है अब देखो, आई बराबर हम लोग के पास क्या है, 1/8 का 8 हो गया। अब यहाँ पर बताओ 10, क्या 10 π/2 का लिखे हैं, π/4 है ना। क्या है देखो, अपर लिमिट का मान π/4, π/4 मतलब 45, 10 45 के मान एक का स्क्वायर करेंगे माइनस, यहाँ 10 0 का वैल्यू कितना होता है, 10 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि ये लोअर लिमिट का मान है ना, लोअर लिमिट का मान 10 0 का मान कितना होता है, जैसे इसका मान हम लोग का क्या आएगा, इसका मान हम लोग के आ गया है 10 अगर जो मान ऐसे रखा जाएगा, अगर ये मान ऐसे रखा जाएगा तो ये तो हम लोग का 0 हो जाए, ये यहाँ पर π/4 हो जाता है, या माइनस का 0 हो जाता है। तो 10 45 का मान एक का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 10 0 का मान क्या होता है, 0 हुए होता है, क्या होता है 0, क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो आई का मान 1/8, यहाँ 1 से गुना करेंगे तो ये कहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/8 आंसर होगा, क्या हो जाएगा 1/8 आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा 1/8। देखो क्वेश्चन नंबर 43 कितना है, 43। ये क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। देखो तो क्या दे रखा है, -5 लिमिट है, उसके बाद में 5 है, -5 से 5 मोड में x+2 dx है, इसका हम लोग को सॉल्व करना है, मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर जो आए ना तो देख लिया जाएगा कि जो अंक में है, ठीक है, जो अंक में माइनस में है तो उसको बीच वाले पद को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं, माना क्या मान सकते हैं, यानी कि x+2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2 आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। ये देखो x का मान जो -2 हम लोग लाए हैं, इसे संख्या रेखा पर तुम लोग जानता है कि ये जो संख्या रेखा होता है हम लोग का क्या होता है, प्लस और माइनस दोनों में होता है। क्या होता है, ये मूल बिंदु जो होता है 0 0 होता है, ये पट्टी जो होता है पॉजिटिव होता है, इस पट्टी जो होता है निगेटिव होता है। तो लिमिट जो है हम लोग का कितना से कितना है, -5 से लेकर के 5 तक है, -5 से +5 तक है। तो यहाँ पर बीच में हम लोग का कोई ऐसा भी वर्ड आया होगा जो कि -0 से पहले वाला कहाँ तक जाएगा, माइनस तक, या -1 भी आया होगा, -2 भी आया होगा, तब ना -5 आया है। तो यहाँ पर हम लोग का जो है ना, मान लो कि यहाँ पर हम लोग का x बराबर जो x का वैल्यू जो निकल के आया है, ये क्या आया है, x का वैल्यू x बराबर -2 आया है। ये x बराबर कितना था हम लोग का, x बराबर -5, ये x बराबर कितना है, +5 है। ठीक है, तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 2 गो हो जाएगा लिमिट। देखो कैसे किया जाएगा, अब पहले हम लोग इंटीग्रेशन चिन्ह लगाएंगे। क्या लगाया जाएगा, इंटीग्रेशन चिन्ह। अब देखो यहाँ पहले तो हम लोग के कहाँ से जाएगा, -5 से लेकर के -2 तक जाएगा, जो कि x का मिडिल पॉइंट है मानिए हम लोग का। तो -5 से -2, -5 से -2 हो जाएगा। ठीक है, लिमिट। उसके बाद यहाँ हम लोग का क्या है, यहाँ हम लोग का मोड में जो दे रखा है वो हम लोग मोड में लिखेंगे भी, अच्छा नहीं भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। मेन हम लोग का यही दिखाना रहता है कि संख्या रेखा पर क्या है। तो यहाँ x हो जाएगा +2 हो जाएगा। ठीक है, x +2, ये क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। क्या x +2 क्या हो जाएगा, dx। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो, ये देखो यहाँ से ये जो बिंदु चल रहा है हम लोग का, बिंदु से इस साइड वाला सब माइनस वाला है ना, क्या वाला है, सब माइनस वाला। तो यहाँ पर हम लोग माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, माइनस, क्योंकि माइनस वाला देख लो लिमिट है। अब क्या आ जाएगा हम लोग का, यह प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह क्या है, प्लस का चिन्ह। इंटीग्रेशन आपका लगाया जाएगा -2 से 5 लगेगा, -2 से क्या लगेगा 5। यहाँ पर क्या हो जाएगा x+2, और यहाँ क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। क्या लिमिट यहाँ से यहाँ तक, यानी कि प्लस तक जा रहा है। अब क्या किया जाएगा, सबको अलग अलग कर लो।
तो सबको अलग अलग करेंगे तो ये तो हम लोग का -5 से -2 चलेगा। हाई माइनस को है जो बाहर कर देते हैं क्योंकि सबके साथ है। यहाँ x dx हो जाएगा। अब देखो, अब इसके माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। -5 से -2, -5 से -2, ये क्या है 2 है, तो 2 को बाहर अगर जो हम लोग निकालते हैं तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर केवल dx। क्या बच जाएगा, dx। ये देखो प्लस का चिन्ह है, इंटीग्रेशन -2 से +5 तक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x dx हो जाएगा। सबको क्या करें, अलग अलग करें, पता चल रहा है ना। -2 और 5, यहाँ पर देखो 2 है तो 2 को बाहर कर देते हैं कांस्टेंट, तो यह क्या हो जाएगा, केवल dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केवल dx। क्या समझ रहे हो। अब क्या करेंगे, देखो गुना, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x²/2 होगा। x का इंटीग्रेशन, ये देखो माइनस में है तो आगे माइनस यहाँ लगाना है। यहाँ -5 से -2 तक चल रहा है। यहाँ देखो ये माइनस में, ये 2 है, 2 ऑलरेडी लिखाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। 1 का इंटीग्रेशन x। उसके बाद यहाँ पर क्या है, -5 से -2 तक चल रहा है। ठीक है, ये वाला। अब देखो यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर चेक करो, x का क्या हो जाएगा, x²/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन -2 से 5 तक। ये प्लस का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसका -2 से 5 तक। क्या यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो ये खाली दिखाई दे देगा नीचे। देखो हम लोग क्या करते हैं, 1/2 को बाहर निकाल देते थे, -1/2 बाहर आ गया। यहाँ क्या बच गया, x²। -2 से लेकर के लिमिट क्या है, -5 तक। यहाँ देखो माइनस का क्या हो जाएगा, 2 है हम लोग का, ये रहने दो, x का x ही है, माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। प्लस 1/2 को बाहर निकाल दिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² बच जाएगा, माइनस का 2 और 5, प्लस का यहाँ 2 है, रहने दो, x हो जाएगा, -2 से कहाँ तक जाएगा, 5 तक। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो 1/2 निकाल दिए, क्या करते हैं, खाली अपर लिमिट का मान रखते हैं, माइनस है खाली लोअर लिमिट का मान रखते हैं। तो यहाँ पर -1/2 चल रहा है। अब यहाँ पर देखना, 2 रखाएगा x के जगह पे तो माइनस का 2 रखाएगा ना, क्या रखाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा। एक खाली अपर लिमिट का मान, एक खाली लोअर लिमिट का मान, बीच में चिन्ह क्या चीज का होता है, माइनस का। और उसके बाद में -5 का भी तो स्क्वायर होगा, तो -5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है, लिमिट का मान रख दिए इसका। अब इसका देखो, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर क्या है, 2 हम लोग के पास है, 2 है। x का वैल्यू क्या रखेगा, -2, -2, बीच में माइनस का चिन्ह, यहाँ माइनस का 5 लोअर लिमिट का मान। देखो लोअर लिमिट का मान क्या है, -5। अब देखो ये प्लस का चिन्ह है, इसको बंद कर दो। प्लस का चिन्ह उस साइड दिखलाई दे देगा ना, जो लिख रहे हैं। 1/2 है तो यहाँ 1/2 हो जाएगा। उसके बाद देखो x² है, x का वैल्यू 5, अपर लिमिट का मान पहले रखाता है, तो 5 का स्क्वायर, माइनस का चिन्ह, यहाँ पर -2 का स्क्वायर, यहाँ -2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको बंद, क्या कोई दिक्कत, वहां दिखाई दे रहा है कि ना, उधर देखते रहना। फिर देखो ये प्लस का चिन्ह है, +2, x का वैल्यू 5 हो जाएगा, 5 माइनस, यहाँ -2 हो जाएगा। ठीक है, लोअर लिमिट के मान, लोअर लिमिट के मान क्या होता है, माइनस में। यहाँ तक कोई दिक्कत दिखाई दे रहा है। अब देखो क्या किया जाएगा, अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस खाली कैलकुलेशन करना है। -1/2, या देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 4 आएगा, क्योंकि -2 गुना -2 करेंगे प्लस का 4। ये देखो कितना हो जाएगा, प्लस का 25, 5 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 25, यहाँ माइनस में है, क्या है, ये माइनस में, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर माइनस का 2 है तो माइनस का 2, ये तो 2 ऑलरेडी माइनस है, ये गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, +5 में से माइनस का 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, +3 बचेगा। प्लस का चिन्ह,
1/2 है। यहाँ 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25। अब माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, प्लस 2 है यहाँ पे, 2 है यहाँ पे, ये वाला हो रहा है 2 है। ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस गुना में, 5 2 कितना हो जाएगा, 7, 5 2 7। क्या, अब यहाँ पर क्या बच जाएगा, -1/2। ये कितना है हम लोग का, ये -21 है। -21 में 1/2 माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 21/2। यहाँ माइनस का 6 हो जाएगा, 3 दूनी का 6। यहाँ कितना बचेगा, 21 4 25, 21 प्लस में हो जाएगा ना, 21/2। अब प्लस 7 दूनी का 14, इसका भी बट्टा 1, इसका भी बट्टा 1, भिन्न का जोड़ बनाएंगे। एलसीएम तो 2 हो जाएगा, 21 माइनस का यहाँ 12 हो जाएगा, प्लस का 21 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है ना, 14 दूनी 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28। ठीक चल रहा है ना। अब क्या करेंगे, जोड़ो, 21 दूनी 42, 42 और 28 कितना हो जाएगा, 42 और 28 को जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा 70। कितना, 70। 70 माइनस का 12 बट्टा में कितना है, 2, घटा दो। ये 10 में से 2 जाएगा, 8 बच जाएगा, ये बच गया 6, 6 में से 1 जाएगा 5, 58 बट्टा में 2। इसको अगर जो काटेंगे तो 2 दूनी का 4 और 9 दूनी का 18, कितना माना गया, 29। हम लोग जो भी सॉल्व कर रहे हैं आई बराबर, क्या सॉल्व कर रहे हैं, आई बराबर, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग का क्या होता है, आई बराबर। तो ये 29 जो है हम लोग का आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 14 जो है हम लोग का गुण धर्म का प्रयोग करके बनाना पड़ेगा, जो कि गुण धर्म तुम लोग के बताए हैं, गुण धर्म 4 का प्रयोग करके बनाना पड़ेगा। तो इसको हल जब हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माना कि क्या, आई बराबर ना, आई बराबर इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से 1 x इंटू क्या हो जाएगा, 1 माइनस का x के पावर n dx हो जाएगा। ओए देखो यहाँ, ठीक है, क्या हो जाएगा, x 1 माइनस एक्स के पावर n dx हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, x के स्थान पर, x के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा, जब हम लोग क्या करेंगे, नियम लगाएंगे गुणधर्म का, तो जो लिमिट होता है अपर लिमिट माइनस एक्स का मान जो होता है x होता है, तो यहाँ पर 1 माइनस का x हो जाएगा। x के स्थान पर क्या रखा जाएगा, 1 माइनस एक्स रखने पर, क्या रखने पर। ठीक है, अब देखो जो क्वेश्चन चल रहा है हम लोग का 0 से 1 चल रहा है। यहाँ देखो x है, x के जगह पर क्या रखाने वाला है, 1 माइनस का x रखाने वाला है। फिर इंटू का चिन्ह है, इंटू हो गया। यहाँ पर क्या है, 1 माइनस का, 1 x है, x के स्थान पर क्या रखाएगा, 1 माइनस का x रखाएगा। पावर में क्या चल रहा है, n चल रहा है, तो n हो जाएगा dx का dx हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाएंगे 0 से 1 तक। यहाँ 1 माइनस का x, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे। पहले तो ये 1 है माइनस का, अब देखो -1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 1 है, ये माइनस माइनस प्लस का x हो जाएगा, पावर में n dx है। तो ये देखो माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, बचा क्या हम लोग के पास, 0 बचा, 1 बचा। यहाँ 1 माइनस का x हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, x केवल बचा, x के पावर n dx हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, देखो इससे हम लोग गुणा कर लेंगे, तो गुणा कर लो। यहाँ 0 से 1 चल रहा है, 1 में गुणा करेंगे x के पावर n से, तो 1 में कितना भी से गुणा करो तो यही हो जाएगा, x के पावर n हो जाएगा। फिर ये माइनस है, ये हम लोग का तो माइनस हो जाएगा। x बेस समान है तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। इसका पावर क्या है, 1 है, बेस समान होता है गुणा में, तो पावर को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, 1 प्लस n, dx है तो dx हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे बढ़ो। यहाँ अब दोनों के क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। यहाँ 0 से 1 हो जाएगा,
यहाँ x के पावर n dx हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है। उसके बाद यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 से 1 हो जाएगा। x क्या है, x के पावर n 1 प्लस n है ना, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस का n हो जाएगा और dx हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, जैसे सिंपल हम लोग क्या करते हैं सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं उसी तरह से कर लेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x जो पावर में होता है उसमें हम लोग एक जोड़ते हैं, वही बटा में हो जाता है। यहाँ n प्लस का 1 हो जाएगा, बटा में भी n प्लस का 1 हो जाएगा। अपर लिमिट के मान 0 से 1 तक, यहाँ माइनस, यहाँ भी वही होगा। x के पावर क्या हो जाएगा, देखो तो प्लस 1 करेंगे यानी कि 1 प्लस n ऑलरेडी है, एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो n प्लस का 2 भी कर सकते हैं, n प्लस का 2 बटा में n प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि एक एक जुड़ जाएगा ना, एगो एक ही है, एगो एक और जोड़ाएगा। क्या कोई समझ में आ रहा है? 0 से 1 तक बुझा रहा है कि ना? अब क्या करेंगे, अब देखो एक खाली x के जगह पर अपर लिमिट के मान रखते हैं। पहले तो इसको बटा वाला है जो साइड में लिख लो, एक बटा में क्या हो जाएगा n प्लस का 1 इंटू में क्या हो जाएगा हम लोग का x के पावर n प्लस का 1 है, जो लिमिट है इसको एक बार और लगा दो 0 से 1 तक, माइनस इसको भी एक बटा में क्या है n प्लस का 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x के पावर n प्लस का 2, लिमिट जो है 0 से 1 तक। जो बट्टा वाला है उसको बाहर कर दें, कैसा दूर रहता है तो हम लोग बाहर कर देते हैं एक बट्टा में करके। अब यहाँ पर क्या बचा, एक बट्टा में यही बचा n प्लस का 1, ये तो हिले है हम लोग का। अब यहाँ पर देखो x के जगह पे खाली अपर लिमिट के मान रखेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 के पावर n प्लस का 1 चिन्ह माइनस का, लोअर लिमिट के मान तो x के जगह पर 0, 0 के पावर n प्लस 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, एक बटा में क्या है n प्लस का 2 है, यहाँ पर अपर लिमिट के मान x, तो एक के पावर क्या हो जाएगा n प्लस का 2, अब माइनस 0 के पावर क्या हो जाएगा n प्लस का 2 हो गया। यहाँ आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बटा में n प्लस का 1। उसके बाद देखो एक के पावर कितना भी रहे हम लोग का कितना होता है, एक ही होता है, या माइनस 0 के पावर कितना भी रहे 0 ये होता है, माइनस n प्लस 2, इसका भी पावर में एक माइनस 0 ये हो जाएगा। अब यहाँ से करेंगे तो एक बटा में n प्लस का 1, देखो 1 में से 0 जाएगा, क्या बच जाएगा 1, 1 में इतना से गुना करेंगे तो इतना ही होगा। ये देखो माइनस का चिन्ह है, ये 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 में इसे गुना करेंगे तो एक बटा में ही हो जाएगा n प्लस का 2। अब इसका क्या किया जाएगा, एलसीएम n प्लस 1 और n प्लस 2, n प्लस 1 और n प्लस 2 क्या हो जाएगा, इससे भाग करेंगे तो ये वाला बचेगा, ये वाला एक में गुना करेंगे तो n प्लस 2 हो जाएगा, चिन्ह माइनस का, इससे भाग करेंगे तो ये बच जाएगा n प्लस का 1 वाला। क्या कोई दिक्कत है? नहीं ना, नीचे दिखाई दे देगा। यहाँ देखो क्या करेंगे, यहाँ n प्लस का 2 है, माइनस से गुना करेंगे तो माइनस का n और माइनस का 1, माइनस से गुना हो जाएगा, तब बट्टा में क्या चल रहा है n प्लस का 1 चल रहा है, n प्लस का 2 चल रहा है। अब देखो n प्लस वाला n माइनस वाला कट जाएगा, प्लस 2 में से 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा, यहाँ बच गया हम लोग का i बराबर, जो i हम लोग माने हैं, क्या बच जाएगा, एक बट्टा में बच जाएगा n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बच गया। आंसर यहाँ भी छोड़ सकता है, अच्छा है तो क्या कर लेंगे, यहाँ गुना भी कर लेंगे, n में n से गुना करेंगे n स्क्वायर, है ना, जितना ही बढ़ाते जाएगा उतना ही बढ़ते जाएगा, इसलिए हम लोग आंसर यहाँ छोड़ देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 45, 45 नंबर क्वेश्चन है। ये जितना क्वेश्चन बता रहे हैं देखो 0 और π/4 1 जो भी रहे हम लोग का गुणधर्म का प्रयोग करके बनेगा। यहाँ पर 0 से π/4 है, लॉग है, इनटू में क्या दे रखा है 1 प्लस 10x dx दे रखा है। अब यह क्वेश्चन को हम लोग का सॉल्व करना है गुणधर्म के प्रयोग करके, तो क्या किया जाएगा,
पहले तो हम लोग मानेंगे, माना कि क्या माना जाएगा, आई बराबर ना, आई बराबर क्या हो जाएगा 0 से π/4, यहाँ log है तो log हो जाएगा 1 प्लस का क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा और dx हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या माना जाएगा समीकरण 1, इसको हम लोग क्या कर लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे, कोई दिक्कत। अब देखो क्या किया जाएगा, समीकरण जब 1 हम लोग मान लिए तो x के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा, x बराबर क्या रखना है, x बराबर हम लोग का रखना है π/4 माइनस एक्स, क्या रखना है π/4 माइनस एक्स, बोले है ना कि अपर लिमिट के मान में से x का मान घटाना है, तो x बराबर π/4 माइनस एक्स रखने पर तो जहां पर x है वहां पर रखो, कहाँ x है देखो तो i बराबर ये चल रहा है, i बराबर क्या है 0 से π/4 है, π/4 लिखो, यहाँ log है तो log लिखो, 1 प्लस tan x है, देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ tan है x है, x के जगह पर क्या लिखाने वाला है π/4 माइनस का x, क्या कोई दिक्कत है, इसको थोड़ा सा कैपिटल कर लो, dx है dx, कोई दिक्कत है, यहाँ पर क्या किया गया है x के जगह पर π/4 माइनस एक्स किया गया है, तो tan 90 माइनस थीटा हो गया, क्या हो गया tan 90 माइनस थीटा। तो देखो एक फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b का, tan a माइनस tan b का फॉर्मूला हो जाएगा, tan a माइनस tan b का फॉर्मूला क्या होता है tan a माइनस tan b बट्टा में क्या होता है 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला बताया तुम लोग का, ये क्या हो जाएगा tan a माइनस tan b का फॉर्मूला, tan a माइनस tan b का फॉर्मूला, तो π/4 a का मान हो जाएगा अब b का मान क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्या हो जाएगा x, तो ये वाला फॉर्मूला पर बैठाया जाएगा, तो यहाँ बैठाएगा तो यहाँ i बराबर क्या आ जाएगा देखो तो 0 से π/4, 0 से π/4, यहाँ log है यहाँ log हो जाएगा, यहाँ 1 है प्लस का, यहाँ देखो tan a, तो tan a माइनस tan b होता है, तो tan a के मान a के जगह पर π/4, अब माइनस क्या हो जाएगा tan b, तो tan b के जगह पर क्या हो जाएगा b का मान x है, क्या है x, तो tan क्या हो जाएगा x, यहाँ बटा में 1 प्लस क्या है tan a का मान क्या है π/4 इंटू है tan b, तो tan b के जगह पर क्या है x से है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या रख सकते हैं tan x रख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो सब, क्या कोई दिक्कत है, क्या करना है फॉर्मूला पर, ये देखो माइनस है tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है फॉर्मूला, ठीक है, तो यहाँ देखो हम लोग का log है 1 का 1 है प्लस का प्लस है, tan a का मान π/4 हो जाएगा माइनस का tan x का मान हो जाएगा। अब देखो यहाँ आगे बढ़ो, i बराबर क्या है, i बराबर चल रहा है हम लोग का यहाँ 0 से π/4 चल रहा है, 0 से π/4 हो गया, यहाँ log है तो यहाँ पर log हो गया, log हो गया, अब यहाँ पर देखो क्या है 1 है तो 1, यहाँ क्या है 1 है प्लस का चिन्ह, 1 है प्लस का चिन्ह, अब देखो tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है, tan 45 का मान tan π/4 होता है ना, तो tan 45 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, उसके बाद माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह, ये क्या हो जाएगा tan x का tan x, tan x का tan x बटा में यहाँ देखो 1 है, 1 है प्लस का, ये देखो क्या है tan 45, tan 45 क्या हो जाएगा मान 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा इंटू में ही है, यहाँ गुन्ना हो जाएगा, tan x है यहाँ tan x होगा, यहाँ प्लस माइनस में कंफ्यूज मत होना सब, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप 0 से π/4 भाई जो हम लोग का log चल रहा है, यहाँ जो ये हम लोग का प्लस चल रहा है, प्लस के बाद वाला हाई है क्या है 1 माइनस का tan x बटा में 1, ये देखो 1 ये प्लस का 1 में गुना करेंगे तो 1 प्लस का क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा,
क्या होगा? देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ से देखो, यहाँ जो है ना 10 45 का मान हुआ है, तो 1 हम लोग का है ये प्लस का फॉर्मूला वाला, तो ये 45 का मान हुआ, तो यहाँ एक लिखा गया, माइनस का चिन्ह 10x है तो 10x हो गया, बटा में 1 है तो यहाँ 1 हो गया, प्लस का चिन्ह है, 45 का मान है तो 45 का मान 1 होता है, यहाँ इंटू का चिन्ह है तो गुना हो जाएगा, 10x है तो 10x हो गया। अब 10x में 1 से गुना करेंगे तो 10x होगा ना, ये प्लस का प्लस है, 1 का 1 है, 1 माइनस 10x ऊपर है, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ना। अब यहाँ i बराबर 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4 लॉग का लॉग है। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, देखो तो यहाँ बट्टा में 1 लिख करके एलसीएम लेंगे, 1 प्लस का 10x, क्योंकि बीच में क्या है प्लस का चिन्ह है, तो 1 लिख करके एलसीएम लेंगे, तो भाग करेंगे तो एक मर्त में कटेगा, एक में ऊपर से गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, 1 प्लस का 10x हो जाएगा। अब देखो ये प्लस का चिन्ह है, यहाँ क्या है प्लस का चिन्ह, इसको हम लोग भाग करेंगे इससे तो कट जाएगा, एक मर्त में एक में गुना करेंगे तो इतना ही होगा, 1 माइनस का 10x, 1 माइनस का 10x। क्या कोई दिक्कत है? कटा कौन, देखो ये प्लस का 10x कटा, ये माइनस का 10x कटा, बचा क्या हम लोग के पास, बचा 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4 लॉग, क्या बचा लॉग, यहाँ देखो एक प्लस में
हो गया। देख लो इसको क्वेश्चन को फिर से एक बार। ये जो हम लोग का 0 से π/4 था, log 1 प्लस 10x dx था, मान लिए समीकरण 1 में i बराबर जो क्वेश्चन है इसको समीकरण 1 मान लिया गया। x का मान जो होता है π/4 माइनस एक्स, यानी अपर लिमिट के मान में से x का मान घटा करके हम लोग x के जगह पर रख देते हैं, जो कि गुणधर्म नंबर 4 जा करके देख लेना। अब देखो यहाँ पर ये x का मान रखना है, तो x के जगह tan x था, x के जगह पर इसको रख दिया गया है। अब यहाँ tan a माइनस tan b का फॉर्मूला लगेगा। tan a माइनस tan b का फॉर्मूला होता है tan a माइनस का tan b बट्टा में 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो यहाँ पर log का log ये वाला क्वेश्चन है, प्लस का 1 का 1 हो जाएगा, tan है तो tan a का मान ये हो गया, tan b का मान केवल tan x हो जाएगा, बट्टा में 1 प्लस tan a का मान π/4 इंटू tan x हो जाएगा। तो ये 45 का मान होता है, ये भी 45 का मान 1 होता है। तो यहाँ पर भी 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 हो गया।